बुखार किसी के शरीर में चढ़ा हुआ है, सामान्य नहीं, वेग वाला बुखार, तेज बुखार आ गया, भूख विदा हो जाए, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पानी कड़वा लग रहा है, भोजन कड़वा लग रहा है, भूख है ही नहीं, तो सब चीज़ें चली गई, तुम्हारे अंदर की भूख चली गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर विकार आ गया। तो जिस व्यक्ति के अंदर भीतर ही समस्या है, तो उसको बाहर कितने भी सुंदर दृश्य हों, स्वाद वाली चीज़ें लाकर अच्छे भोजन, अच्छे पकवान सामने रख दीजिए, जब आपका शरीर ही डिमांड नहीं कर पा रहा, अंदर ही प्रॉब्लम है, तो आपको फिर कैसे आप खाओगे। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि बाहर से हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाहर से कोई चीज़ ठीक नहीं होती। बाहर वाली चीज़ें, मतलब अगर आपकी आँख में ज्योति है, भले कम हो, तो बाहर चश्मा लगा करके आपको साफ दिखाई दे सकता है, और अगर आपके अंदर ज्योति है ही नहीं, तो चश्मा जो है आप लगाओगे, आँख ढकने के तो काम आ सकता है, दिखाई देने के काम नहीं आएगा। इसलिए आपके भीतर खुशी उपजे, उसका साधन ढूंढना चाहिए। भीतर जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते रहते, दुखी रहते रहते, भयग्रस्त रहते रहते, निराश रहते रहते, अंदर की हंसी का, खुशी का स्रोत सुखा देते हैं, तो फिर आपको हंसाने वाले भी मिल जाएं, एक सेकंड के लिए अगर हंस भी गए, बाहर आपकी मनोकामना पूर्ति वाले लोग भी मिल जाएं और आपको थोड़ी देर के लिए जो है मनोपूर्ति कर भी दें, तो भी एक सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, थोड़ी अवधि के लिए खुशी आएगी, फिर आदमी उदास, घूम फिर करके हम वहीं आ जाते हैं। और फिर इसके लिए एक नेगेटिव अप्रोच काम करती है, हमारी तो किस्मत ठीक नहीं, हमारे साथ तो अच्छा होने वाला नहीं, फिर हम किसी चीज़ से जोड़ देते हैं। लोग जोड़ देते हैं, अगर ये वाली संख्या आ रही है साल की या महीने की या दिन की, तो ये हमारे लिए लक्की नंबर नहीं है। लोग लक्की नंबर, न्यूमरोलॉजी इसी पे चल पड़ी। कोई लक्की नंबर ढूंढ रहा है, नाम बिगाड़ रहे हैं अपना, नाम की स्पेलिंग बिगाड़ करके लोग सोचते हैं शायद इससे ठीक हो जाएगा, और फिर वही कहानी ध्यान में आती है कि बेटा निराश है और माँ उसके उदासी को भगाती है, रोज अच्छी अच्छी बातें कहती है, लेकिन उसके सोचने का ढंग ठीक नहीं है। और माँ उसको कहती है, बेटा तू ज़्यादा जो है किसी के चक्कर में मत आ, ना तो ज़्यादा हाथ वात किसी को दिखा, ना न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़, थोड़ा उत्साहित हो, कर्म कर, कर्म से भाग्य बदलता है। और वो क्या कहता है, माँ हम लोगों का लक्की नंबर 4 है, और अगर ये 4 होता है तो तब तो होता हमारा ठीक, इसमें गड़बड़ होते काम खराब हो जाता है। पिताजी चले गए, मैं हूँ, तुम हो, बहन है, तो 3 रह गए, 3 तिगाड़े, काम बिगाड़े। 3 लोग जो है कहीं भी बैठेंगे काम तो बिगाड़ ही देंगे, तो इसलिए हमारे यहाँ तो झगड़ा ही झगड़ा है। अब माँ ने उसको जोश दिलाया, तू ऐसा क्यों सोचता है, अच्छी बात सोच, नौकरी कर, जॉब वगैरह लगा, और उसके साथ में तेरी शादी हो जाएगी, तो फिर तुम लोग 4 हो जाओगे, लक्की नंबर ठीक हो जाएगा। वो तो उत्साह देने के लिए कर रही है, बोले मेरी शादी हो जाएगी तो बहन क्या बैठी रहेगी, उसकी भी तो करनी पड़ेगी, फिर भी 3 ही रहेंगे। अब माँ ने उसको फिर जोश दिलाया, और तू ऐसा क्यों सोचता, तेरे भी तो संतान होगी, तो फिर 4 हो जाएंगे। बोले तू ही यहाँ परमानेंट है, तो तेरा भी तो आगे मौत होनी है ना माँ, तेरी बिल्टी कट जाएगी फिर। अब माँ ने माथा पीट लिया अपना कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मन में एक चीज बैठा ली ना, हमारा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो इसलिए माँ ढूंढ के लाती है, तर्क ढूंढती है कि इसको खुशी मिल जाए, और वो तर्क ढूंढता है दुख का। एक तर्क ढूंढ रहा है खुशी का, दूसरा तर्क ढूंढ रहा है दुखी होने का। एक कहता हमारा भाग्य संवरने वाला है, वो तर्क ढूंढ रहा है, दूसरा कहता नहीं हमारा तो भाग्य खराब होने वाला है।
तर्क देने में दोनों बहुत होशियार है, बुद्धि दोनों की काम कर रही है, लेकिन किस तरफ? उल्टी तरफ। खुशी आपके अंदर है, अगर आप अपनी खुशी को बैठा लो तो फिर कारण चारों तरफ जो है अच्छे जागने लग जाएंगे। उसका तरीका आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि व्यक्ति को अपने भीतर शांति लाने के लिए, संतुष्टि लाने के लिए अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे? अच्छे पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ अच्छे सत्संग, अच्छे विचार मस्तिष्क में जाएं, एक। दूसरी बात है कि सभी चीज़ें पूरी होती हैं आदमी के जीवन में जब उसके ऊपर कृपा होती है, क्योंकि साधन ही एक मार्ग है। व्यक्ति का तनाव दूर हो सके तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा ध्यान की तरफ लेकर चले। इसलिए पूरी दुनिया भर में इस समय ध्यान, मेडिटेशन प्रसिद्ध हो रहा है। जिन देशों में लोग नहीं करते थे, भारतीयों का मजाक उड़ाते थे, वो लोग भी ध्यान करने लग गए। तो सुबह जागने की व्यवस्था है आपकी। फिर आपके ग्रंथों में लिखा गया कि सूरज को देखकर, प्रतीकों को देख कर के दत्तात्रेय ने 24 ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख कर के शिक्षा ग्रहण की, जो वस्तुएं भी थी, जीव भी थे, पक्षी भी थे, अजगर से भी ली शिक्षा। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा लेने के लिए, व्यक्ति के लिए सीख लेने के लिए गुरु जैसा काम करती हैं चीज़ें। तो इसलिए एक शब्द चल गया कि दत्तात्रेय के 24 गुरु। गुरु तो एक ही होता है, लेकिन व्यवस्था बन गई कि कहाँ से शिक्षा ले सकते हो। तो सूरज से क्या शिक्षा? कि सूरज को देखो और समझो कि पूरे संसार का समय निर्धारित करता है सूर्य। काल चक्र है ये, काल दंड है ये, समय को नाप रहा है। समय इसके साथ चल रहा है, तो जो समय के साथ चलता है सूरज की तरह चमका करता है। और जो सूरज की तरह, जैसे सूरज मुस्कुराहट लेकर आता है और मुस्कुराहट लेकर छिप जाता है, तो जो लोग जागते भी मुस्कुराहट के साथ हैं और सोते भी हैं मुस्कुराते हुए, मतलब प्रसन्नता जिसके जीवन में सूरज की तरह चमकता है। अब क्या कमाल है इन लोगों का। प्रतीकों को ध्यान में रख करके आपको जागृति दे रहे हैं। इसलिए प्रभात में जागकर आप अपना नव निर्माण करने के लिए, अपने जीवन में आनंद भरने के लिए वो यात्रा शुरू कीजिए। फिर ये कहते हैं कि सूरज को देखो, उसका प्रकाश पूरी दुनिया के लिए है, भेद करता ही नहीं। तुम एक छोटी सी लिमिट में जिंदगी जीने वाले मत बन जाओ कि एक 4 दीवारी तुमने अपने घर की बना दी, बस उतने में जिंदगी जीते जीते चले गए। दायरा बढ़ाओ अपना, पूरी दुनिया के तुम हो सको, पूरी दुनिया को कुछ दे सको, पूरी दुनिया के लिए कुछ छोड़कर जा सको, तभी तो सूरज की तरह चमकोगे। सूर्य जैसे अपनी धुरी पर घूमता हुआ प्रकाश देता है और सारे पृथ्वी, चंद्र सब परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा हो रही है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। तो कहते हैं कि अपनी धुरी, अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना स्टेटस, उसे कायम रखना, वहाँ से डामाडोल मत हो जाना। तो बड़ी सारी चीज़ें कि प्रभात में उठें और उठ करके आप उसका लाभ लेने वाले बने, ध्यान में बैठने वाले बने। और ध्यान में जब आप बैठने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद तुलसी वचन सुनिए। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि वो योगी जिसको सोना और जागना ध्यान में आ गया, कैसे? सकल दृश्य निज उदर मेली, सारे दृश्य अपने हृदय में भरकर, सभी दृश्य एक साथ अपने अंदर चल रहे हैं, उनमें ध्यान टिकाते टिकाते सोवे निद्रा तज जोगी। नींद छोड़कर जोगी सो रहा है। अब नींद छोड़ के कैसे सो रहा है?
इसी को योग निद्रा बोलते हैं। शरीर को सुला दिया, मस्तिष्क को सुला दिया, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति जागा हुआ है ध्यान में। शरीर स्थिर, मन शांत। मन अगर शांत होता है तो नींद में ही होता है, दूसरा ध्यान में होता है। मन भी शांत है, शरीर भी शांत है, मस्तिष्क भी कोलाहल से दूर हो गया। सोई हरि पद अनुभवे, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। अब जो दो, एक मैं और एक दुनिया, एक मैं हूं और एक दुनिया है, ये संसार अब तक चलता था हमारे अंदर। अब ना मैं ना संसार, भीतर आप विचार रहित हो गए, शांत हो गए कि ऐसी नींद लेनी जिसे आ गई, वो है योगी, वही ध्यानी। अब योग निद्रा में क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, तो वो चर्चा तो कल ही होगी। अभी तो बस इतना ध्यान रख लीजिए। पलटू की वाणी, आप पलटू बड़े प्यारे संत हुए हैं, बात को ही पलट दे जो। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। ये शरीर आपका महल है, परमात्मा के नाम का दीपक जलाया, महल भया उजियार। दिया जलाया और पूरे महल में रोशनी हो गई। वो दिया कौन सा? गुरु ने तुम्हें नाम दिया, उस नाम के दीपक को, उससे रोशनी करना सीखो। जिह्वा पर इसको सजाओ, हृदय में धारण करो, इसकी रोशनी को प्रकट करना सीखो। भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के नाम का ध्यान करना, भगवान के नाम के गुणों के अर्थों को ध्यान में रखकर उसकी महिमा को पूरे विश्व भर में फैली हुई देखना और आनंदित होना और उसमें तल्लीन हो जाना। कहते हैं ये आपके जीवन में बहुत आनंद लाता है। एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई है राजस्थान में, भूरी बाई, मेवाड़ की। मीरा जैसे एक महान संत हुई, भूरी बाई अलख भी एक महान संत हुई। उसकी जीवन गाथा बहुत प्यारी जीवन गाथा है। छोटी सी आयु में, 13 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया, और जिससे विवाह हुआ तो अनमेल विवाह हुआ, क्योंकि पति की पत्नी, पहली पत्नी जो है मर चुकी थी। 45 साल की उम्र के व्यक्ति से विवाह हो गया, और 13 साल की कन्या है, और 45 साल का जो है एक चित्रकार थे फतेहलाल जी, उनके साथ में विवाह हुआ। और शादी होने के बाद वो बीमार रहने लगे, और इधर इनके जीवन में भक्ति जागी, और एक नूरीबाई नाम की योगिनी उनको मिली। तो इसने जाकर के पूछा, मेरे पति बीमार रहते हैं, मैं क्या करूं? उसने कहा कि संतान तो नहीं करना, लेकिन सेवा करना और फर्ज निभाना होगा, तो वही जो ऊपर वाला ईश्वर चाहता है। नाम का दीपक जगा अपने जीवन में। अब आप समझ लीजिए कि पति बीमार रहते रहते जब ये 26 साल की उम्र तक पहुंची, तब तक पति का देहांत हो गया। और कमाल की बात यह है कि वो बीमार, जैसे जैसे उनका शरीर ज़्यादा खराब हो रहा है, इसको अपना खाना पीना सोना सब भूल गई। दीवार के सहारे बैठी ऊँघती है रात भर,
पति को दवाई देना, पति की तरफ देखते रहना, उसकी सेवा करते करते उनको थोड़ी सी भी चेहरे पर शांति आ जाए, इसको शांति मिले। वो ठीक हैं तो इसको लगे कि मैं ठीक हूँ। पूरी चेतना एक ही तरफ लगा दी अपने पति के साथ। पति की विदाई हो गई, अब ध्यान में रखती है कि दुनिया का एक साथ दिया पति का वो छूट गया, अब दुनिया के मालिक का ही साथ लेना है। अब नाम का दीपक जलाया और अपने भीतर रोशनी करना शुरू कर दी। समय नहीं है पूरी चर्चा का, कल इस चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक महिला संत जिंदगी में रोशनी कर गई और न जाने कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी दे गई। कथा बड़ी अद्भुत है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन दुखद बात यह है हम सब के जीवन में कि हम लोगों को तो जब जीवन ही नहीं रहता उसके बाद ही हमें समझ आती है कि जीना कैसे चाहिए था, कैसे हम दुनिया में ठीक ठाक रह पाते, अच्छे से जी पाते। अच्छा हो पहले होश आ जाए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।